बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में लोग बुरे कामों में लिप्त हो गए थे। वे झूठ बोलते, धोखा देते और एक दूसरे पर अत्याचार करते थे। सबसे बड़ा पाप यह था कि उन्होंने सच्चे ईश्वर को छोड़कर झूठे देवताओं की पूजा शुरू कर दी थी। इस अंधकार के युग में ईश्वर ने अपने एक सच्चे सेवक हजरत नूह को लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा। नूह का संदेश: हजरत नूह ने लोगों को सच्चे ईश्वर की पूजा करने और अपने बुरे कर्मों को त्यागने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, ईश्वर केवल एक है, उसी ने हमें बनाया है और हमें उसी की पूजा करनी चाहिए। यदि तुम अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ोगे तो ईश्वर का दंड तुम पर आएगा। लेकिन लोग नूह की बातें नहीं सुनते थे। वे उनका मजाक उड़ाते और कहते, तुम तो एक साधारण मनुष्य हो, तुम्हारी बातें हमें स्वीकार नहीं। कुछ लोग तो उन्हें पागल भी कहने लगे। 100 वर्षों तक प्रचार हजरत नूह ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने लगभग 950 वर्षों तक लोगों को समझाया, लेकिन उनकी बात केवल कुछ गिने चुने लोगों ने ही मानी। बाकी सभी ने उनकी उपेक्षा की और उनकी हंसी उड़ाई। प्रलय की भविष्यवाणी: जब लोगों ने बुराई से मुंह नहीं मोड़ा, तो ईश्वर ने नूह को बताया कि वह एक भयंकर बाढ़, प्रलय भेजेगा जो पूरी धरती को डुबो देगी और उन सभी लोगों को नष्ट कर देगी जो अन्याय और पाप में लिप्त हैं। ईश्वर ने नूह से कहा, एक विशाल जहाज, कश्ती बनाओ, जिसमें तुम अपने परिवार, अपने विश्वासियों और हर जीव के एक एक जोड़े को लेकर सवार हो सको। विशाल जहाज, कश्ती का निर्माण: नूह ने ईश्वर के आदेश के अनुसार लकड़ी से एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई। जब वे इसे बना रहे थे तो लोग उनका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। वे हंसते हुए कहते, अरे नूह, क्या तुम रेगिस्तान में जहाज बना रहे हो? यहाँ पानी कहाँ है? लेकिन नूह धैर्यपूर्वक अपना काम करते रहे। बाढ़ की शुरुआत: जब जहाज पूरा हो गया तो नूह अपने परिवार, अपने थोड़े से अनुयायियों और प्रत्येक जीव जंतु के एक एक जोड़े के साथ उसमें सवार हो गए। तभी ईश्वर का आदेश आया और अचानक आकाश से मूसलाधार बारिश होने लगी। जमीन से पानी के स्रोत फूट पड़े। धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि धरती पर हर चीज डूबने लगी। लहरें पहाड़ों को भी ढकने लगीं और जो लोग नूह की चेतावनी को नजरअंदाज कर चुके थे, वे बाढ़ में डूब गए। नूह का पुत्र और बाढ़ में विनाश: नूह का एक पुत्र भी था जो अविश्वासियों के साथ रह गया था। नूह ने उसे पुकारा, बेटा, हमारे साथ आ जाओ, यह बाढ़ सब कुछ नष्ट कर देगी। लेकिन उसका पुत्र अभिमान से बोला, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। नूह ने कहा, आज कोई भी ईश्वर की कृपा के बिना नहीं बच सकता। लेकिन तभी एक विशाल लहर आई और उनके पुत्र को बहा ले गई। बाढ़ के बाद नई दुनिया कई दिनों तक बाढ़ जारी रही, जब तक कि सभी अविश्वासी नष्ट नहीं हो गए। फिर ईश्वर ने बारिश को रोक दिया और धीरे धीरे पानी उतरने लगा। नूह की कश्ती एक पहाड़ की चोटी पर आकर रुक गई, जिसे जुड़ी पर्वत कहा जाता है। नूह और उनके अनुयायी कश्ती से बाहर आए और नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने फिर से ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन लगा दिया। नूह और उनके अनुयायियों की संतानें पूरी दुनिया में फैलीं और इस तरह मानवता ने एक नई शुरुआत की।